अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपने लिए समझे। फंक्शन एंड ग्राफ्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर समझे अपने लिए, और शार्ट चैप्टर है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किस लिए सर? क्योंकि आगे फंक्शन क्या होता है ये पहली दफ़ा आपकी लाइफ में आ गया, तो ये बहुत मतलब आपको मुश्किल भी लग रहा होगा। तो इसको मैं आसान बनाऊंगा आपको, ऐसे देखना ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो बात करते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहले ये इससे शुरू करते हैं। वैसे प्रोडक्ट तो कहते हैं मल्टीप्लाई को। हाँ सर, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई को कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो तो समझ जाना कि दो सेट्स लेंगे। वैसे सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या वेल डिफाइंड एलिमेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स जो वेल डिफाइंड हो, मतलब एक दूसरे से अलग ना हो, एक ही कुंबे से, एक ही तरह से कनेक्टेड हो। मतलब क्या? जैसे आपके पास सेट ऑफ नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, मतलब एक जैसी कैटेगरी की चीज़ें पाई जाती हो, तो उसको कहते हैं डिस्टिंक्ट या वेल डिफाइंड चीज़ें। इनका एक मजमूए को क्या कहा जाता है? सेट कहा जाता है। जैसे नंबर्स का 1 2 3 4 5 ये एक सेट है नंबर्स का। अब नंबर्स के बीच में ऐसा नहीं है कि कोई अलग से चीज़ कोई आ गई, ठीक है। जैसे नंबर्स के बीच में ऐसे खाने पीने की चीज़ ना है, ठीक है। इसी तरह आप देखो प्लेयर्स के बीच में, प्लेयर्स का सेट है, यानी कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स का सेट है। तो अब प्लेयर्स के बीच में कोच नहीं आना चाहिए, प्लेयर्स के बीच में और लोग नहीं आना चाहिए। तो ये आपके पास एक वेल डिफाइंड हो गया। हाँ सर, छोड़े वो जो हमें सेट्स वगैरह हमने 9th क्लास में पढ़े हैं। तो खैर कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहाँ पे दो सेट्स लूँगा। मान के चले एक सेट ये है, एक सेट ये है। आपने सेट वैसे इस तरह नहीं देखे होंगे। यहाँ पे मैंने सेट तो आपको ऐसे ऐसे मतलब रे डायग्राम से रिप्रेजेंट कराई। ये डायग्राम तो ऐसी, इसको रे डायग्राम बोला जाता है। तो आपने सेट जिंदगी में कैसे देखे होंगे? आपने आमतौर पर सेट को ऐसे देखा होगा। जैसे मैं अगर इसको लिखूँ 1 2 3 4, हाँ सर ऐसा तो देखा है, बहुत देखा है। और ये वाला सेट भी तो देखा होगा अगर मैं ABC लिखूँ। हाँ सर ये भी देखा है। आपने जिंदगी में इस तरह के सेट देखे। अब पहली दफा आप ऐसे ऐसे डब्बों के अंदर या ऐसे गोल दायरों के अंदर आप देख के डर रहे होंगे, लेकिन डरना नहीं। इन्हीं को यही सेट है, लेकिन उसको हमने एक सर्कल के अंदर या कह लें एक प्रॉपर शेप के अंदर फिट कर दिया। तो ये भी आपके पास सेट ही है, लेकिन ये इस सेट की एक तरीका है लिखने का, इसको कहते हैं रे डायग्राम। तो इसके थ्रू मैंने लिखा है। तो मान लें ये एक सेट है, अब बिलीव हुआ ये सेट है, हाँ सर हुआ। ये भी एक सेट है, हाँ सर सेट है। तो अब सेट को दूसरे सेट के साथ हम मिलाएंगे। तो कैसे मिलाएंगे? तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाए। तो हम इस चीज़ को बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूँ, मैं इस चीज़ की तरफ बाद में आऊँगा, पहले जरा समझाऊंगा। ये एक सेट है, ये एक सेट है, इस चीज़ का बिलीफ बैठ गया आपके जहन में? हाँ सर बैठ गया। तो अगर मैं इस और इसको क्या करूँ, इसका प्रोडक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। अब ये दूसरे वाला मल्टीप्लाई नहीं, ये यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये दूसरे वाला, ये और तरह का मल्टीप्लीकेशन है। तो मतलब और तरह का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हम क्या कर सकते हैं, 1 को a के साथ, चलो यहाँ 3 रखते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर भी रख सकते हैं, तो आसान हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। आप 4 भी रख सकते थे, मैंने 3 इसलिए रखे ताकि मेरे पास जगह कम बचे, कम लगे, जगह कम लगे। 1 को a के साथ लिखो, ये 1a कहेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय a नहीं किया है, 1a किया, यानी कि 1 को हमने a के साथ रखा, कामा बीच में रखना है। फिर 1 को b के साथ रखो जी, 1 को b के साथ, फिर 1 को c के साथ लिखें। तो ये आपके पास a को हमने क्या किया, b के साथ प्रोडक्ट किया, 1 को प्रोडक्ट किया। अब 2 की बारी है, तो 2 को फिर से 1 के साथ करें जी, यानी 2 सब के साथ हो जाएगा। फिर 2 को b के साथ करें, हाँ कर लिया सर। 2 को c के साथ कर लें, हाँ कर लिया सर, ये हो गया। अब 3 को कर लें, यानी कि 3 को a के साथ कर लें, कर लिया। 3 को b के साथ कर लें, कर लिया। 3 को c के साथ कर लें, कर लिया। ये लो, तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम a क्रॉस b से डिनोट करते हैं। यानी कि हमने सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐसा किया कि हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जाके पेयर बनाया। इसको कहते हैं आर्डर पेयर। जो यहाँ पे बीच में आते हैं ना, जैसे ये दो है, कोई भी दो है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्डर पेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्डर पेयर। यानी कि हमने पेयर बनाए, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। लेकिन ये पेयर बनाने के लिए एक खास तरतीब है, मतलब हर एलिमेंट जाके दूसरे के साथ पेयर बनाएगा। तो ये आर्डर पेयर बनाएगा बीच में, एलिमेंट्स का आर्डर पेयर। भाई ये इसके एलिमेंट्स थे कि नहीं, हाँ सर थे। और ये इसके एलिमेंट थे, हाँ सर थे। तो इन्होंने पेयर बनाया, तो इसको कहेंगे आर्डर पेयर बनाया इन्होंने, हाँ सर। अब समझा दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, भाई ए और बी का नहीं, एक्स वाई किसी भी एलिमेंट्स का हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, पी क्यू कुछ भी ले लो, दो सेट से उनका आर्डर पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B denoted by A multiply B
इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए क्रॉस बी। इसको पढ़ा कैसे जाता है, ए क्रॉस बी। ये बेसिकली क्या होता है, जहां से आगे बात शुरू होती है। ए क्रॉस बी, ये तो इसको डोनेट कर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। कहानी यहां से शुरू होती है। बोलता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, जो ऑर्डर पेयर्स होंगे एक्स वाई के। क्या यहाँ पे मैं पूछूं, यहाँ पे ऑर्डर पेयर दिखाई पड़ रहे? हाँ सर, आपने कहा था ये दो ऑर्डर पेयर है। तो अगर मैं कहूँ ऑर्डर पेयर इन एक्स वाई, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो मतलब ये एक्स वाई में ऑर्डर पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट को एक्स कहेंगे, सेकंड को क्या कहेंगे बोलो, सेकंड को वाई कहेंगे। तो ये सब के सब क्या है, ऑर्डर पेयर है। अब आपकी कंफ्यूजन होगी सर, एक्स का मतलब ये है कि पहले ए एलिमेंट के नंबर्स, वाई का मतलब है बी एलिमेंट, बी सेट के नंबर्स। समझ चुके हो? तो बोलता है कि एक्स का ताल्लुक कहां से होगा, ए से होगा। देखो यहाँ पे बताया ए, ये जो ई सा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग। बिलोंग मतलब ताल्लुक। एक्स जो है, जैसे यहाँ एक्स है, इस ऑर्डर पेयर में देखें 1 ए है, तो एक्स क्या है, 1 है। वाई क्या है, ए है। तो मतलब ए के 1 किससे ताल्लुक है, 1 का ए से ताल्लुक है। वाई का किससे ताल्लुक है, वाई का बी से ताल्लुक है। यानी ये वाई है तो बी का सर, ये एक्स है तो इसका ताल्लुक ए से होगा, ये वाई है तो इसका ताल्लुक बी से होगा। बाद वाला वाई पहले वाला एक्स, बाद वाला वाई पहला वाला एक्स, तो ये पहले वाला एक्स से पहले से ताल्लुक होगा, यानी ए से ताल्लुक होगा। ये क्या है, ये वाई है, यानी इसका ताल्लुक बी से होगा। ये एक्स है, इसका ताल्लुक ए से होगा। ये वाई है, इसका ताल्लुक बी से होगा। ये एक्स है, इसका ताल्लुक ए से होगा। ये वाई है, इसका ताल्लुक बी से होगा। ये एक्स है, इसका ताल्लुक ए से होगा। ये वाई है, इसका ताल्लुक बी से होगा। ये एक्स है, इसका ताल्लुक ए से होगा। ये वाई है, इसका ताल्लुक बी से होगा। समझ चुके हो? हाँ सर। तो ये यही कहानी कर रहा है, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई डेफिनेशन पूछेंगे नहीं, बस इस तरह आप यूँ समझो, सीधा साधा ये समझो, हर एक को यानी इसका पहले एलिमेंट को इसके साथ लिखो, फिर इसके साथ लिखो, फिर इसके साथ लिखो, फिर इसका इसके साथ लिखो, इसके साथ लिखो, इसके साथ लिखो। तो ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है जी। तो हमने सबको बारी बारी लिखना होता है इस तरह। अगर हमारे पास मान के चले ये यहाँ पे 3 3 है, अगर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। कैसे सर, 1 2 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, तब भी बन सकते हैं ऑर्डर। यहाँ पे भी नंबर्स हो सकते हैं भाई, 3 हो। देखो लाजमी नहीं है कि यहाँ ए बी सी हो, यहाँ नंबर हो, यहाँ पे भी नंबर हो सकते हैं। अब इनका अगर करना है तो कैसे करना होगा, मान लो ये ए है, ये बी है, कोई सेट है, तो मैं पहले सबसे पहले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने के लिए 1 को 3 के साथ लिखूंगा। हाँ सर लिख दें। फिर 2 को 3 के साथ लिखूंगा, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हाँ सिंपल। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ये होते हैं ना, ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर होते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा ऑर्डर पेयर बहुत सारे हैं। यहाँ पे अब अगर एक और ले लेते, मान लें 3 4 लेते, फिर कहानी कुछ बदल जाती। फिर देखें एक और लेते, फिर क्या होता, 2 इधर 2 इधर लिए, फिर क्या होता, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 को लिखा किसके साथ, 3 के साथ। 1 को लिखा किसके साथ, 4 के साथ। फिर 2 को लिखा किसके साथ, 3 के साथ। फिर 2 को लिखा किसके साथ, 4 के साथ। हाँ सर 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 समझ गए। अब ये है आपके पास ऑर्डर पेयर। भाई ये ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, हाँ है। कितने हैं, 3 है। कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है। तो किसी भी सेट के बिना हम ये सब किए डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑर्डर पेयर कितने होंगे। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं आपसे। भाई ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे सर, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा किसी भी सेट के सेट 2 दे दें, आपसे बोले इसके ऑर्डर पेयर कितने होंगे, तो आप बिना मतलब इस ये सब किए हुए और गिने बगैर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके लिए एक फार्मूला है, आ जाए ये फार्मूला है। तो n यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी का मतलब क्या है, बोलो बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ बोलो दोस्त, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बोलो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऑर्डर पेयर आ जाएगा। तो सोचो जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है 3 है। कितने हैं जी, 3 1 2 3। तो मतलब एन ए कितना हुआ, एन ए हुआ 3। अब दूसरे सेट में कितने 3 है, तो एन बी कितना हुआ 3। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एन ए मल्टीप्लाई क्या करें, एन बी कर लें, तो दोस्त 3 मल्टीप्लाई 3 से कितना आया, 9। तो क्या 9 ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑर्डर पेयर हैं। आ जाओ इधर। तो क्या मैं पूछूं एन ए कितना है, यहाँ से आप बोलेंगे सर एन ए तो है 2। मैं पूछूं एन बी कितना है, आप बोलेंगे सर वो भी 2 है।
तो ऑर्डर पेयर में पूछूं मतलब 2 × 2 यानी 4 ऑर्डर पेयर। क्या है 4? 1 2 3 4। तो आपको कोई 2 सेट दे के, भाई सेट ऐसे ऐसे डब्बों में बना के नहीं देंगे, दूसरी तरह भी दे सकते हो, ये लो ऐसे भी दे सकते हैं। मान के चले 1 2 3 है, दूसरा सेट बी है यानी कि ए बी है। अब इनका पूछिए कितने ऑर्डर पेयर। मान पूछूं यहाँ पे Na कितना है, तो आप बोलेंगे सर Na 3 है। यहाँ पे कितना है NB पूछूं तो आप बोलेंगे सर NB क्या है, बोलो जी 2 है। तो मैं बोलूँ 2 3 से 6 यानी कि 6 ऑर्डर पेयर बने। समझ जाओ बात को। हाँ सर समझ गए। तो इस तरह भी दे के पूछ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपको डबल में। हाँ सेट उत्तर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको मैं मिटा रहा हूँ। अजान होगी भाई, समझ गए कि नहीं समझिए? हाँ सर। अब आ जाओ रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन का टॉपिक बड़ा ही दमदार है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हमारा टॉपिक फंक्शन है। फंक्शन को समझना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो फंक्शन को समझना हो तो रिलेशन को समझना होगा, रिलेशन को समझना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा। तो ये ज़रूरी था, इसलिए पढ़ाया, ऐसे ऊट पटांग नहीं पढ़ाया, ये ज़रूरी था आपके लिए। हाँ सर था। तो रिलेशन बता दें क्या होता है। मैं कहूँगा रिलेशन कोई सबसेट होता है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, वो उसके रिलेशन बना सकते हैं, उसके अंदर से सबसेट बना सकते हैं। देखो सबसेट और सुपरसेट, ये जो आपने चीज़ें पढ़ी होंगी सेट के चैप्टर में, सबसेट कितने सबसेट्स होंगे। कोई पावर सेट होता है तो उसके सबसेट निकालते थे। अब सर ये कहानी में मत पढ़ो, छोड़। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट काफ़ी बड़ा सारा होता है, कैसे निकालते हैं वो आपको आ गया। इतनी बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। तो अब मैं आपको खुद आपका लेवल अप कर दूंगा, देखना। अब कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं आपको दे दूं, हाँ सर दे दे, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप क्या निकाल सकते हो? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिलेशंस निकाल सकते हो। अब मैं रिलेशंस की तरफ बाद में आऊँगा, ये डेफिनेशन बाद में समझेंगे। तो ज़रा कहानी करते हैं इसके पीछे की। मान के यहाँ पे 2 सेट्स हैं, तो मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछूँ तो मतलब आप A क्रॉस B पूछना चाह रहे हैं सर? हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल वही पूछना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये A है ये B है, मैं बोलूँगा हाँ सही है। तो आप क्या कहेंगे, ये इसका क्या निकालना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो A को 1 के साथ लिख लें सर? हाँ लिख दिया। A को फिर 2 के साथ लिख दें सर? हाँ लिख दिया। फिर आप क्या बोलेंगे सर, B को 1 के साथ लिख दें? हाँ लिख दिया। फिर B को किसके साथ लिख दें? 2 के साथ लिख दें? हाँ लिख दिया। ये दें, इनको एक ही लाइन में लिखूँ ताकि आपको समझ सही आए, ठीक है? थोड़ा सा सही जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। तो थोड़ा सा मैं इसको जगह बचाना चाह रहा था। A क्रॉस B किया तो मैं कहूँगा A को 1 के साथ लिखा, हाँ लिख दिया। फिर A को 2 के साथ लिख दिया, हाँ लिख दिया। B को 1 के साथ लिख दिया, हाँ लिख दिया। B को 2 के साथ लिख दिया, हाँ लिख दिया। तो आपको पता है कि कार्टेशियन ऑर्डर पेयर कितने आ गए? 1 2 3 4 आ गए, 4 ऑर्डर पेयर। मैं पूछूं NA/NB कितना है? NA × NB कितना है आपसे पूछूं? अब यहाँ से आप देख के भी बता सकते हैं, गिन के भी। आप बोलेंगे सर 4 है, NA/NB 4 है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हो। 2 ये 4 हो गए। हाँ सर हो गए। अब अगर मैं पूछूं कि इसकी रिलेशन कितने बने, ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। CP लिख दूँ? हाँ सर लिख दें। ये CP है आपके पास, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। मैं अगर पूछ लूँ कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हम रिलेशंस बना सकते हैं? बोलेंगे सर हाँ बना सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? देख लीजिए, आवाज़ सही आ रही है। CP आपके पास क्या है जी? आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसके रिलेशन बनाने के लिए क्या होगा? रिलेशन इक्वल टू रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B कितने बनेंगे? वो बनेंगे मेरे दोस्त, वो बनेंगे, एक फार्मूला है याद रखें, 2 × N ऑफ A N ऑफ B। 2 के ऊपर, सर के ऊपर NA/NB लिखना है। तो बताओ जी 2NA कितना है? NA/NB का आंसर तो हम निकाल चुके हैं जो कि 4 है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 × 2 × 2 × 2, 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर तो 16। मतलब क्या? 16 रिलेशंस बन सकती है, यानी कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की 16 रिलेशंस बन सकती है। 16 रिलेशंस। मैं वो रिलेशन बना के दिखाऊंगा आपको, 16 के 16। फिर मैं बाद में कहूँगा वो रिलेशन हम इस प्रोडक्ट के अंदर से बनाते हैं। तो ये आपने शायद पढ़े होंगे, सबसेट निकालने के लिए आपसे पूछते थे बचपन की किताबों में, तो वहाँ आप सबसेट निकालते थे। ऐसा था कि नहीं था? हाँ था। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नया नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ इसकी रिलेशन निकालने के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे रिलेशन वाली चीज़ें, कार्टेशियन, इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है। इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा से लिखना चाहता हूँ। हाँ सर लिखिए। क्यों लिखना चाहते हैं? ताकि वाज़ेह रहेगा। यानी कि क्या था? A1 था,
फिर A2 था, ध्यान से, फिर B1 था, फिर B2 था। बिल्कुल था सर, था रे था। अब मैंने कहा इधर से रिलेशन बनाओ, तो पहला यो रिलेशन 16 रिलेशन बनेगी। कितनी बनेगी? 16 रिलेशन बनेगी। हमारे पास आया था। अच्छा, ये भी हम एक्सक्यूज पूछ सकते हैं। मान ले कोई सेट दे दे, मान ले एक सेट है 1 2 3 दे दिया, फिर बी सेट है, मान ले A B दे दिया। अब पूछे इसके कितने रिलेशंस बनेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करो, NA NB करो। मैं पूछूं NA कितना है, आप बोलेंगे सर 3 है। NB कितना है, आप बोलेंगे सर 2 है। तो मैं पूछूंगा NA NB का आंसर कितना आया, NA NB का आंसर कितना आया, 6 आया, क्योंकि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं पूछूंगा इनको 2 की पावर 6 में लिख दो, हाँ लिख दिया। 2 की पावर 6 होता है 32, मतलब 32 रिलेशन बनेंगे। अब ये एक्सक्यूज पूछ सकते हैं, मत रोना। हाँ सर, पूछेंगे तो हम जवाब दे देंगे इस तरह। तो इस तरह पूछ सकते हैं, कोई भी सेट 2 दे दें, उनसे पूछिए कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 16 रिलेशंस बनाऊंगा। उसका एक मकसद है रिलेशंस बनाने का, क्योंकि आगे चल के हमें फंक्शन के साथ इन चीज़ों को रिलेट करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रिलेशंस को रख रहा हूँ, सही है, लिख रहा हूँ। बल्कि पहला रिलेशन हमेशा खाली सेट होता है। हाँ, ये अब जैसे सब सेट बनाते थे ना बचपन में, तो पहला जो सेट होता था वो खाली सेट होता था, एम्प्टी सेट। दूसरा रिलेशन क्या होगा, दूसरा रिलेशन होगा सिर्फ अकेला ये ले लो, A और 1 ले लो। मतलब ये क्या रिलेशन है, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल रिलेशन है। A1 मतलब एक एक करके लिया। दूसरा रिलेशन जो है वो हम दो एक एक, फिर अगला वाला लेंगे A2 लेंगे, यानी कि A2 ले लिया। फिर R3 जो मैं पूछूं तो ये क्या आएगा, अगला B1 ले ले। ये तो बड़ा आसान है सर, हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल आसान है। आपने बचपन में किया होगा, बचपन में नहीं तो अभी समझ आ रही तो अभी कर लो। R4 में पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, B2 हो जाएगा सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, R4 B2 हो जाएगा। R5 क्या निकाल सकते, देखो एक एक करके सब आ गए। अब हम दो दो पेयर करके लिख देंगे, इस तरह 16 बनाना है ना, 16 दो दो करके। R5 क्या आएगा, सोचो जरा। ये दो पहले दो यानी कि A और 1, और दूसरा क्या है B और 1 ना, A और 2, सॉरी A और 1 और A और 2 कर दिया। यानी पहले वाला A और 1 को मैंने A2 से मिला दिया, बिल्कुल सही किया सर आपने। फिर अब मैं दूसरा जो R6 निकालूंगा उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट कर दूंगा। इसको मैं इसके साथ तो कर दिया था, इसको इस इधर ध्यान से सुनना, इसके बाद कंफ्यूजन होती है बच्चों। इसको इसके साथ कर दिया था मैंने तो, लेकिन क्यों ना इसको इसके साथ कर दूं, हाँ कर ले सर, A1। फिर इसको इसके साथ लिखना चाहते हैं, मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल लिख दिया मेरे को। अब इसी को लास्ट वाले के साथ भी तो कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। ये दो दो का पेड़ सारा मुकम्मल हो जाएगा। ऐसा मत करना, पीछे आगे से पीछे मत करना, मैं बता रहा हूँ कि इधर से आगे करते जाओ। इसको लास्ट वाले के साथ, मतलब A1 और B2, हाँ सर समझ गए। देखो इसको मैंने इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, यही तरतीब रही कि नहीं रही। इसको इसके साथ किया, फिर इसी को इसके साथ किया, फिर इसी को इसके साथ। ये तरतीब याद रखो, हाँ रख दिया सर। तो मैं इनको मिटा रहा हूँ, अब दूसरी तरतीब याद रखो। अब B को आगे आगे करते जाओ, मतलब B को A और 2 को इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो। A और 2 को पीछे नहीं करो, पीछे की तरफ नहीं, पीछे मत देखो भाई। तो ये R6 हो गया, R7 R8 होगा, R8 बताओ। तो ये A2 को B1 के साथ करेंगे, कि A और 2 को किसके साथ करेंगे, बोलो दोस्तों, B1 के साथ करेंगे। हाँ सर। R9 बताओ, R9 16 पूरी नहीं हुई, अभी रुको, 16 पूरी नहीं हुई है। A और 2 को किसके साथ किया, B1 के साथ किया। अब A और 2 को किसके साथ करेंगे, B2 के साथ करेंगे, B2 के साथ करेंगे, कर दिए। ये भी हो गया, मतलब A2 को इसके साथ भी किया, अगले के साथ भी किया। भाई ये भी टिक हो चुका है, अब ये भी हो चुका है। तो अब कौन सा बचा, टिक करो इसको। अब ये बचा है, इसको अगले के साथ ही कर सकते, पीछे तो जाना ममनू है, पीछे के साथ पीछे नहीं जाना, पीछे जाना मना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, B1 को कर देंगे B2 के साथ। क्या मेरी बातें समझ आ रही है। अब R11 निकालो, R11 के लिए क्या करेंगे, 3 3 जोड़े। अब 3 3 चढ़ेंगे। भाई ये करेंगे तो फिर आगे अकेला तो नहीं हो सकता, इसका आगे नहीं, इस वजह से नहीं होगा। ये इसका आगे था, हो गया, लेकिन इसका आगे और नहीं था, आगे अगला वो नहीं था, पेड़ नहीं था, आर्डर पेड़ नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। तो पीछे तो करना मना है, इसलिए हम कर नहीं रहे, सही है, कर नहीं रहे, हो भी तो सकते हैं, कर नहीं रहे, मना है। तो भाई अब 3 3 का पेड़ करो, ये भाई और ये भाई तीनों साथ, तो तीनों भाई आ गए जी। A1 फिर A2, हाँ सोचो,
फिर B1 3, R11 हो गया, R12 बताओ, R12 बताओ, R12 में क्या होगा? ये तीनों हो गए थे ना, शुरू वाला, फिर बाद वाला, फिर लास्ट वाला, क्या कहते हैं? शुरू वाला, बाद वाला। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, मैं बता रहा हूँ। ये R12, ये शुरू 3 कर लिए थे ना, हाँ कर लिए थे। शुरू वाला, बाद वाला, फिर लास्ट वाला, शुरू वाला, बाद वाला, फिर लास्ट वाला। तो इस तरह रिलेशन 12 के 12 बन, 16 के 16 बनेंगे। अब बनाने के लिए नहीं देंगे, मैं जस्ट फंक्शन को समझाने के लिए करा रहा हूँ। इस तरह रिलेशन बन के 16 बन सकते हैं। अब 16 बना दूंगा तो फिर देखना, R13 हो गया, 12 हो गया, 13 देख ले भाई। क्या किया था सोचो, पहला वाला, दूसरा वाला, फिर लास्ट वाला। अब ऐसा कर लेते हैं, पहला वाला, फिर तीसरा वाला, फिर लास्ट वाला, पहला वाला, फिर तीसरा वाला, फिर लास्ट वाला। तो पहला वाला लिखा, फिर तीसरा वाला यानी B1 लिखा, फिर लास्ट वाला B2 लिखा। यहाँ भी ठीक है, R13 आ गया। अब R14 निकालो, R14 भाई शुरू के आगे साथ हो रहा था ना। अब शुरू वाला छोड़ दो, इसको कहेंगे भाई तू हट। अब ये वाला देखो, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है ना। तो देखो भाई क्या हो रहा है, क्या एक पहला वाला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला कर दिया था हमने। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला कर दिया। पहला वाला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, फिर नहीं, तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसा हुआ था। फिर हमने क्या करना है, A2 के साथ भी खेलना है। ये वाला और ये वाला करेंगे। आ जाओ, ये वाला मतलब सर A2 B1 B2, तो क्या ये भी अलग सा है कि नहीं है? हाँ सर है। तो अब क्या होगा, ये 14 तक तो आ चुके हैं, मतलब यहाँ तक 14 तक आ गए। 15 तक कैसे जाएंगे? अब चारों को एक साथ करके लिखें, ये तो 15 बन जाएंगे। एक और बनता था, यहाँ से गड़बड़ हो गया। खैर भैया आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, ठीक है। 15 वाला देख लो, 15 वाला ठहरो, मैं एक कहाँ मिस हो गया, मैं वो देखता हूँ। तो बच्चों देखो, सॉरी आपने ये नोट किया होगा कि मैंने यहाँ पे नंबर गलत दिए, बने 16 पूरे हैं, देखिए नंबर मैंने गलत दिए, 1 2 2 रखा है। ये क्या बात है सर? इसको रखना होगा 2, इसको रखना होगा 3, इसको रखना होगा 4, इसको रखना होगा 5, इसको रखना होगा 6, इसको रखना होगा 7। अब देखो, इसको रखना 8, इसको रखना होगा 9, इसको रखना होगा 10, इसको रखना होगा 11, इसको रखना होगा 12, इसको रखना होगा 13, इसको रखना होगा 14, इसको रखना होगा 15, अब होगा 16। अब समझ आया? अब 16 में सारे एक साथ कर लो। A1 मैं हैरान हो गया था, A2, फिर देखो B1, फिर हो गया B2। हाँ, तो ये सारे रिलेशन है। अब मैं फंक्शन की बात करता हूँ, इसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास, आगे एक्सरसाइज जाते। आपको डेफिनेशन समझा दूँ बच्चों। देखो, एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या ये सारे के सारे जो है इसके सबसेट है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि इन्हीं से बने हैं। तो जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसके ये सबसेट है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है जी? रिलेशन कहा जाता है। तो रिलेशन सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये एमसीक्यूज भी दिया जा सकता है आप लोगों को। तो चलिए बच्चों, अब फंक्शन को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बेसिकली रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। छोड़ो इन बातों को, मेरा तरीका है पहले आपको बताऊं फंक्शन क्या। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा रिलेशन जो ए से बी हो, मतलब ये सारे रिलेशन A to B थे कि नहीं थे? हाँ थे। मतलब एक रिलेशन क्या है? अब ये रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये बेसिकली 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट था। वो सेट कौन से थे अगर मैं पूछूं? एक था सेट ए, जिसके अंदर क्या था? ए बी था। एक सेट था बी, जिसके अंदर 1 2 था। ऐसा था कि नहीं था? हाँ था। तो अब देखें कि मैं रे डायग्राम से बताऊंगा सेट होने के लिए कंडीशन क्या है। सेट होने के लिए कोई भी बोल रहा है एक रिलेशन सेट हो सकता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन बन सकता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन बन सकता है अगर वो 2 कंडीशन को पूरी करें। मतलब 2 कंडीशन पूरी हो जाए तो वो फंक्शन होगा, वो फंक्शन कहलाएगा। मतलब
वो फंक्शन तब होगा जब उसके अंदर दो क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। दो चीज़ें उसके अंदर है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, फंक्शन है। जैसे अगर एक बच्चा स्कूल में है तो हम उसको स्टूडेंट तब कहेंगे जैसा कि एक तो वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए, एक तो स्कूल के अंदर 10th क्लास में होना चाहिए, तब हम उसको स्टूडेंट कहेंगे। अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो हम शक में होंगे ये स्टूडेंट है नहीं। तो ये हमारी कंडीशन है, हमारा क्राइटेरिया है कि ये स्टूडेंट होने और ना होने की बात है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे फंक्शन होना और ना होना ये भी डिपेंड करता है, कोई भी रिलेशन फंक्शन होना ये तब दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये तुम्हें एक तो मैथ की ज़बान में समझाऊंगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा तो वो मैथ की ज़बान में समझाऊंगा, लेकिन बाद में हम अपने देसी मेथड से समझेंगे। हाँ, देसी मेथड समझाए सर। जैसे ये क्या है, तो देखो कोई भी एलिमेंट सेट ए का जो है वो सेट बी का इमेज होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे आ जाए, मैं सेट को लिखता हूँ ना, ये सेट ए है और सेट बी है। इस तरफ आते हैं, सेट ए को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यानी कि ए बी लिख देता हूँ। सेट बी को कैसे लिख देता हूँ जी, ये ए सेट है, सेट बी को 1 2 कर दिया। अब पहला रिलेशन पकड़ लो, ए किसके साथ मिल रहा है, ए किसके साथ मिल रहा है, ए मिल रहा है 1 के साथ, लेकिन बी खाली हो गया, बी खाली हो गया तो बी को भी मिलना होगा। यानी सेट ए का हर एलिमेंट, सेट ए के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ए और बी है। सेट बी के कितने एलिमेंट है, 1 और 2 है। मैं ज़रा बड़ी सी डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ सही आएगा बच्चों, वरना मुश्किल होगा। ये मेन कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, यहाँ अगर समझ आएगी ना बस आगे आसान है। ए बी 1 2, अब देख सेट ए और सेट बी को मिला रहे हैं, ये है सेट ए और ये क्या है, सेट बी है। सोचो, मैंने कहा ए बी के साथ क्या करना चाहिए, मैप करना चाहिए। मैप मतलब मिल जाना चाहिए। अब ये पहले वाला रिलेशन देखते हैं। मैंने कहा कोई भी रिलेशन फंक्शन हो सकता है, तो ये हमारे पास वो रिलेशन थे जो हमने बनाए थे। अब मैंने कुछ काटे हैं, कुछ बस चेक करने के लिए है और नहीं, बाकी सब मैंने नहीं लिखे। सब चेक करना जरूरी नहीं, कुछ चेक करेंगे फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हमारे पास वो रिलेशन है जो हमने खुद निकाले हैं, हाँ सर निकाले। तो इसका मतलब है कि यहाँ पहला ये वाला रिलेशन तो खाली है, ये वाला रिलेशन चेक करते हैं। A1 है तो मतलब A1 के साथ जा रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन में कहता है हर एलिमेंट सेट ए का हर कोई एलिमेंट सेट बी का इमेज होना चाहिए। इमेज मतलब यानी कि हर एलिमेंट उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। रिलेशन कहते हैं, फंक्शन कहते हैं एक कनेक्शन है दो सेट्स के बीच में। तो हर ए का हर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट का तो कनेक्शन है ही नहीं, इमेज है ही नहीं, मतलब तो हम इसलिए कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, क्या दूसरी को कर रहा है? नो एलिमेंट ऑफ सेट है हैज मोर देन 1 इमेज। सेट ए के एलिमेंट के इमेज, एक एलिमेंट के 2 इमेज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? मतलब इनमें से अगर कोई एक कंडीशन भी फेल होगी ना तो वो सीधा सीधा वो फंक्शन से बाहर हो गया। अब देखिए मैं देसी मेथड की तरफ आता हूँ, ये करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाए। ये बच्चे हैं, चाइल्ड है, और ये माँ है, मदर है, वुमेन्स है। बच्चे किसके होते हैं? वुमेन के होते हैं, औरतों के होते हैं। तो शर्त ये है कि हर बच्चे की माँ होनी चाहिए। कोई बच्चा ऐसा ना रहे जो बगैर माँ का हो, ऐसा दुनिया में आता ही नहीं ना बच्चा। देखना, हंसना मत। मैंने कहा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी कोई ना कोई माँ ना हो। वुमेन, कोई ना कोई वुमेन उसकी माँ होती है ना? हाँ होती है सर। तो मतलब यहाँ पे ये जो बच्चा है ये बगैर माँ का रह रहा है इस रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन के अंदर मैं देसी मेथड से समझा रहा हूँ। इस दूसरे वाले रिलेशन के अंदर ये बच्चा भी जो है ये बगैर माँ का रह रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो ये इसकी माँ होनी चाहिए, भाई माँ नहीं है पहले वाले में, तो लिहाजा ये नॉट अ फंक्शन। क्रॉस। दूसरे में आओ, A2 यानी कि यहाँ A जो है दूसरे रिलेशन में A दूसरे B2 के साथ मिल रहा है, फिर ये B बगैर किसका रह गया? माँ का रह गया। ये वुमेन है, अब ये मदर है, लेकिन ये अब देखो जब बच्चे में मिला दूंगा इस वुमेन के साथ तो ये वुमेन मदर बन जाएगी और ये वुमेन ही रहेगी। वुमेन देखो कोई औरत होती है ना, वो लाजमी नहीं कि वो माँ हो जाए, माँ बन जाए, ठीक है? माँ बननी लाजमी तो नहीं है, शादी नहीं की होगी ना, तो वुमेन तो है, हाँ सर है, तो इसलिए शादी की है इसलिए इसका ये बच्चा है। मतलब ये बच्चा बगैर माँ का रह रहा है, इसलिए ये भी क्या है? फंक्शन नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। दूसरे वाले में चौथे में ये भी नहीं होगा, B1 के साथ जा रहा है। अब अगले में सोचोगे ना, तो अगले रिलेशन में B1 है ना, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यानी कि B1 के साथ हो रहा है, तो फिर भी तो नहीं है भाई। अब ये माँ बन गई, ये माँ नहीं बनी,
खैर इनकी परवाह मत करो, माओ की, वुमेन्स की परवाह मत करो, वुमेन क्योंकि बगैर उसका रह रही थी। आप बच्चों को देखो, बच्चे बगैर माँ का रह रहा है, तो मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। इसको कहते हैं हर बच्चे की एक माँ होनी चाहिए, हर बच्चा माँ के साथ कनेक्ट हो, कोई बच्चा बगैर माँ का ना रहे, कोई बच्चा माँ के बगैर ना हो, माँ के बगैर ना हो, कोई बच्चा माँ के बगैर ना हो, ये मतलब है इसका। ठीक है, यानी कि इधर जो सेट ए के एलिमेंट्स है ये कनेक्ट होना चाहिए, मतलब माओ के साथ कनेक्ट होने चाहिए, कोई माँ के बगैर रहेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब आ जाओ छठ, ये भी नहीं है, B2 के साथ जा रहे हैं तो फिर भी नहीं होगा। तो अब इसमें आ जाए, इसमें आओ A1 के साथ जा रहे हैं, हाँ सर जा रहे हैं। अभी ये वाला करता हूँ रिलेशन, कौन सा रिलेशन है चेक करो, कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन, 6 नंबर, A1 के साथ कनेक्ट है, हाँ कर दो। B किसके साथ, A2 के साथ भी कनेक्ट है, A2 के साथ भी कनेक्ट है, A2 के साथ भी कनेक्ट है। मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ है, ये मैं बताऊं। अब ये बात लिखनी बहुत जरूरी होगी कि मतलब इस बच्चे की 2 माएँ बन गई हैं। तो ये बात, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब सेट ए के हैज मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए, मतलब सेट ए की एक ही इमेज होनी चाहिए, मतलब इस बच्चे की एक ही माँ होनी चाहिए, 2 माएँ नहीं हो सकती है। तो मतलब हर बच्चे की एक बच्चे की 2 माँ ना हो, एक बच्चे की 2 माँ ना हो, 2 माएँ ना हो, 2 माएँ ना हो, वैसे नहीं होती। ठीक है जी, वो दूध पिलाने वाली माँ नहीं, ये ओरिजिनल माँ की बात हो रही है। ठीक है, यानी एक बच्चे की 2 माएँ ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा माएँ ना हो, 2 नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा माएँ ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा माएँ होंगे तब भी वो फंक्शन नहीं होगा। अब ये भी फंक्शन नहीं है क्योंकि इसकी 2 माएँ निकल आएंगी, हर बच्चे की एक माँ होनी चाहिए। ठीक है, बस दो कंडीशन, ये देसी मेथड है जी। ऊपर इंग्लिश नहीं समझ आती तो ये नीचे वाला देसी मेथड समझो। कोई बच्चा माँ के बगैर ना हो तो भी सेट होगा, कोई बच्चा माँ के बगैर ना हो तो अच्छा है, माँ के बगैर नहीं होना चाहिए। माँ, अगर माँ उसकी नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं। कोई एक बच्चे के 2 माएँ ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा माएँ ना हो, अगर 2 या 2 से ज़्यादा माएँ होंगे फिर वो फंक्शन नहीं होगा। समझ गए, देसी मेथड, देसी मेथड से समझा रहा हूँ। तो देसी मेथड आपका ये समझो कि एक कोई बच्चा है उसकी माँ ना होनी चाहिए। अगर इसको मैथ की ज़बान में बोलते हो तो हम कहेंगे कि हर एलिमेंट जो सेट ए का है उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए सेट बी के अंदर। इसी तरह एक बच्चे की 2 या 2 से ज़्यादा माएँ ना हो, तो इसका मतलब अगर मैथ की ज़बान में बोलें तो जो सेट ए का एलिमेंट है उसकी 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए सेट बी के अंदर। चलो आ जाए ये, अब ये वाला चेक करते हैं 7 वाला। इसके लिए मैं अलग डायग्राम बनाऊंगा, या यही बना लेते हैं। A1 के साथ जा रहा है, ठीक जा रहा है, B1 के साथ जा रहा है, वाह, ये क्या फंक्शन हो सकता है, बोलो, हो सकता है, दिस इज फंक्शन। पहले वाला नहीं था, आपने काफी पहले, ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन है। हाँ, एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं, फंक्शन है, इसलिए दिस इज फंक्शन। एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं भाई, यो हो सकते हैं ना तो फंक्शन होगा, नहीं होने भाई ये 2 चीज़ें नहीं है तो बोलना है नहीं फंक्शन नहीं है, इसके अलावा है तो बोलना है फंक्शन है। भाई एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं, ये माँ है तो वे ये रह गया सर, रहने दो, कोई वुमन बगैर बच्चे की तो हो सकती है, हाँ हो सकती है। अब आ जाओ A1 A2 B2, ए जो जा रहा है ना 1 के साथ जा रहा है, B जो जा रहा है वो 2 के साथ जा रहा है, तो ये भी फंक्शन है, मतलब इस माँ का भी एक बच्चा, इस माँ का भी एक बच्चा, मतलब दिस इज आल्सो फंक्शन। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि बस 2 चीज़ें ना हो, बस कोई बच्चा माँ से जुड़ा होना चाहिए, हर बच्चा, इधर का हर एलिमेंट माँ से कनेक्ट हो एक बार, और इधर से एक बच्चा 2 माओं के साथ न जाए तो वो फंक्शन होगा। हाँ सर समझ आ गई। चलो क्लियर होता आप की। अब आ जाओ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं और उधर उसका पोस्टमार्टम करते हैं। रिलेशंस आपको दिए होंगे, तो ये रिलेशंस थे, रिलेशंस को आप चेक कर सकते हो, इस तरह बाकी रिलेशंस को भी आप चेक कर सकते हो फंक्शन है या नहीं है। तो हम बुक के क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, उधर से आप खुद करोगे कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। बस ये 2 कंडीशन, देसी मेथड वाली कंडीशन याद हो आपको। अब देखें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ रिलेशंस है आपके पास, इन रिलेशंस को कह रहे हैं फंक्शन है या नहीं। तो अब पीछे क्या सीखा था आपने, कुछ रिलेशन फंक्शन बन रही थी, कुछ नहीं बन रही थी। तो इसको आप नोट में लिखते हैं कि एवरी रिलेशन
कैन नॉट बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन कैन बी रिलेशन। जो फंक्शन था ना वो रिलेशन तो था ना, रिलेशन में से ही हमने तोड़ा था, याद है आपको, रिलेशन में से ही उसको फंक्शन प्रूफ किया था। तो वो रिलेशन भी था और फंक्शन भी बन गया था। तो मैंने कहा था कोई रिलेशन फंक्शन हो सकता है जब दे ये दो कंडीशन पूरी हो जाए, यानी कि कोई बच्चा बगैर माँ का ना रहे और कोई बच्चा यानी एक बच्चे की दो या दो से ज़्यादा माएँ ना हो। तो आ जाओ, ये हमारे पास कह रहा है कि सेट ए है सेट बी है, कौन से रिलेशन फंक्शन है और कौन से नहीं है। तो हम सीधा सीधा इन सेट्स को डब्बू में लिखेंगे इस तरह। पहला सेट 2 4 6 8, दूसरा सेट क्या है दोस्त 1 3 5 लिख दिया। अब कनेक्ट करो, बस कनेक्ट करो कहानी। पहला रिलेशन आप अलग अलग कर सकते हो, मैं यहाँ पर रिलेशन पहले कर देता हूँ। 2 3 के साथ है, चलो 2 3 के साथ जा रहे हैं, जाने दो। फिर 6 5 के साथ जा रहे हैं, जाने दो। देखो 8 3 के साथ जा रहे हैं, जाने दो। 4 1 के साथ जा रहे हैं, जाने दो। अब सोचो, बच्चों को देखो, ये बच्चा इस माँ का बच्चा है, ये बच्चा इस माँ का है, ये बच्चा इस माँ का है और ये बच्चे भी इस माँ का है। दूसरा और ये 8 है, 2 और 8 जो है ना 3 के बच्चे हैं। तो हमने कहा था कि एक बच्चे की ज़्यादा माएँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, लेकिन एक बच्चे की ज़्यादा माएँ नहीं हो सकती। एक बच्चे की दो या दो से ज़्यादा माएँ नहीं हो सकती, लेकिन दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचो, फिर से सोचो। इस बच्चे की ये माँ, इस बच्चे की भी ये माँ। ये 4 और 6 की एक एक माँ है, लेकिन 2 और 8 की दो माँ, एक माँ है। 2 और दोनों बच्चों की एक ही माँ है, तो हो सकती है, दो बच्चों की एक माँ हो सकती है। इसका मतलब ये फंक्शन है। ये बड़ा मज़ेदार हो गया सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। ठीक है, ये फंक्शन है। तो हमने वो कंडीशन देसी मेथड लगाओ अपना, जैसे फिर ये वाला भूल जाओगे कि हाँ कोई बच्चा माँ का बगैर नहीं रहना चाहिए, हाँ सर। फिर एक बच्चे की ज़्यादा माएँ नहीं होनी चाहिए, हाँ सर। तो वही हो रहा है, नहीं हो बच्चे की ज़्यादा माएँ नहीं है ना किसी की, भाई दो बच्चों की एक माँ तो हो सकती है। हाँ बस, दूसरा रिलेशन आ जाओ, दूसरा रिलेशन। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, हम उसी तरह सेट्स जो बना देंगे। ये पहला हो गया, मैं मिटा रहा हूँ, मैं तीर शीर मिटा रहा हूँ, इससे हो जाएगा काम। ठीक है, तो आप अपने कापी पे अलग से बना सकते हो। मैं यहाँ तीर वगैरह मिटा के काम चला लूँगा, आप वहाँ पे अलग अलग बनाते जाओ कापी पे। देखो पहला वाला, इस लाइन को फिर से ताज़ा करो। किसे पूछूं कहाँ ढूंढूं, 2 3 के साथ दूसरे की तीसरी माँ, हाँ ये तो वही वाला है। 6 की पहली माँ, 6 पे 1 के साथ, 8 तीसरे के साथ जा रहा है, जाने दो। 6 5 के साथ जा रहा है, 6 5 के साथ जा रहा है, 6 5 के साथ, 6 5 के साथ। वाह, ये तो गलत हो गया। 6 की दो माएँ निकल आई, बाकी तो ठीक थे। 6 की दो माएँ निकल आई, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं है, ये आपके पास फंक्शन नहीं है। समझ गए सर, समझ गए सर, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन नहीं है भाई, समझ जाओ, फंक्शन नहीं। क्यों समझ नहीं है सर? क्योंकि वहाँ पे दो बच्चों की एक माँ निकल आई थी, तो वही फंक्शन लिख देते हैं। 2 4 सेट लिख देते हैं, 6 8। फिर दूसरी तरफ चले जाओ तो ये है 1 3 5। हाँ सर सर सर। अब क्या किया जाए, बच्चों की माँओं से मिला देंगे, बच्चों की माँओं से मिलवा दें, दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, ठीक है। छठे को पांचवे के साथ, ठीक है। आगे बोलो, आठवें के 3 के साथ। वाह भाई, एक बच्चा बगैर माँ का रह गया। एक बच्चे बगैर माँ का, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। सर बहुत मजेदार टॉपिक है ये तो, यस आसान है अगर वो फंक्शन समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशन है ये लेकिन फंक्शन नहीं। तो हर रिलेशन फंक्शन होना जरूरी तो थोड़ी है। ये चौथा के बाद तीसरा चौथा, ये भाई अभी आए तो पीछे चले जाओ, पीछे शुरू से देखो, समझ आएगी। अब आ जाओ फिर से 4 6 8 कर लेते हैं, 4 6 8 कर लेते हैं। 2 4 6 8 है, 2 4 6 8। दूसरी तरफ जाओ, 1 3 5। दूसरे बच्चे की तीसरी माँ, दूसरे बच्चों को माँओं से मिलाए। ये बच्चे हैं, इसको ये बच्चे हैं, अच्छा ये बच्चे हैं, ये माएँ हैं। माएँ नहीं कह सकते हैं, औरतें हैं, औरतें। मतलब माँ तो वो होगी ना जो कनेक्ट होगी, जो बगैर कनेक्ट के रहती है ना वो माँ नहीं होती। दूसरा तीसरे के साथ, हाँ
छठा तीसरे के साथ हाँ, आठवां तीसरे के साथ हाँ, चौथा पहले के साथ हाँ। हो गई भाई, क्या बात है, क्या हो रहा है? देखो एक 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 माँ के 3 बच्चे, यानी कि तीसरे के जो बच्चे हैं, दूसरा भी है, 2 भी है, और बोलो 6 भी है, 8 भी है। लेकिन ये जो है रह रहा है, क्या रह रहा है? 5वां रह सकता है। वुमन है ना, ये तो वुमन औरतें हैं, तो ये इस औरत ने शादी नहीं की है, तो ये बगैर बगैर बच्चे की है, ठीक है। बाकियों के तो हो गए हैं, मतलब मैं इससे रिलेट करवा रहा हूँ, थोड़ा आपको सिंपल लग रहा होगा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा मैथ की ज़बान में। मैथ की ज़बान में सेट, पहला सेट ए है और दूसरा सेट बी है। सेट ए को क्या कहा जाता है? जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनको डोमेन कहा जाता है। डोमेन क्या होगी? डोमेन पहले सेट के एलिमेंट्स, यानी कि 2, 4, 6, 8, ये डोमेन्स होती है। इनको क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। बात समझो इसको। दूसरी तरफ जो सेट बी के एलिमेंट्स है उसको को डोमेन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? को डोमेन। अगर थोड़ा मैथ की ज़बान बोलें, को डोमेन कहते हैं। लेकिन जो माएँ बन गई हैं, जो माएँ हैं, माएँ कौन सी है? जो इनके बच्चे हैं वो है 3 और 1, ये दोनों माएँ हैं, लेकिन ये नहीं है। मतलब जो माएँ हैं इनको कहा जाता है रेंज। माओ को क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन बोला जाता है। रेंज ऑफ फंक्शन जो क्या क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन 1 है और 3 इस फंक्शन के लिए। मतलब जो माएँ होंगी किसी भी फंक्शन में वो रेंज होंगी, और जो सेट ए के सारे जो बच्चे होंगे, ये बच्चे हैं ना, चाइल्ड है, बच्चे सारे डोमेन्स होंगे, ठीक है। को डोमेन मतलब तमाम औरतें होंगी। बी सेट सारी औरतों को को डोमेन कहेंगे मैथ के साथ। क्या पढ़ा रहे हैं सर? थोड़ी हंसी तो आ रही होगी। आप अगर मेरे सामने होते ना, हंस हंस के अभी तक पता नहीं सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप सामने नहीं है अभी, इसलिए बस अकेले अकेले हंसो, ठीक है। अब अम्मी ना हो आपके सामने, अम्मी हो तो फिर बोलेंगे ये क्या कैसे पढ़ा रहे हैं, इस तरह कौन पढ़ता है, इस तरह की चीज़ें भी होती है ना। तो समझाने का ये देसी मेथड है भाई, वरना ये मैथ की ज़बान समझो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज इन सेट बी, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद समझा दूंगा। अभी के लिए ऐसे समझो, फनी टाइम, ठीक है जी। अब आगे जाते हैं जी।